अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़े की शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैं टूना फ़िश के साथ बनाऊँगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये किस तरह रेशेदार और सॉफ्ट है। टूना फ़िश के कबाब बहुत लजीज बनते हैं। आप इसको अपनी सहरी में या अफ्तारी में सर्व कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली तमाम तरह रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी सोक कर सकते हैं। साथ में मैंने 1 लार्ज अनियन लिया है। यहाँ पे मैंने 2 गार्लिक क्लॉव्स ले लिए हैं और साथ में 1 पीस जो है वो जिंजर का ले लिया है। इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूंगी और 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं अब तमाम तरह स्पाइसेस डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैं अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो टूना फिश की खुशबू है वो ख़त्म की जा सके। यहाँ पे मैंने ज़ीरे का इस्तेमाल किया है और काली मिर्च साबित ली है। ये अब मैं सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ की भी एक बहुत प्यारी मज़े की खुशबू आती है। मसाला मिक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बे लीव्स डाले हैं। यहाँ पे मैं ड्राई मिंट लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मिंट भी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल दूँगी। दाल के अंदर ऑलरेडी पानी था। ये तकरीबन 1 कप पानी बन जाता है। अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए वेट दूंगी, ताकि हमारी दाल गल जाए। यहाँ पे मैं टूना फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टिन वाली फ़िश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी अलग कर लूँगी। टूना फिश जो है वो ऑयल के अंदर भी मिलती है। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो उसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम यही होगा। सबसे पहले आप ऑयल को अलग कर लेंगे और जो उसका मीट है यानी कि बोटी है उसको आप अलग कर लेंगे। अब मैं अपने हाथों की मदद से इस मीट को अच्छे तरीके से श्रेड कर लूँगी। ये टूना फिश ऑलरेडी कुक्ड है, इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब देख सकते हैं 8 मिनट के बाद दाल बिल्कुल पक चुकी है, कैसे सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको अलग बर्तन में निकालूंगी ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए और फिर फूड प्रोसेसर में डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। फूड प्रोसेसर के अंदर मैंने उसी वक्त 2 ब्रेड के स्लाइस डाल के ब्रेड क्रम्स भी बना लिए थे। अगर आपके पास मार्केट के ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने टूना फिश डाल दी है। यहाँ पे मैं 3 ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि सब्ज़ मिर्च। यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। मैंने 2 स्लाइस को फूड प्रोसेसर के अंदर डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिया था, और साथ में 1 अंडा, ताकि हमारे शामी कबाब की बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। अब मैं इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स अप कर लूँगी, ताकि एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए और टूना फिश और दाल जो है वो कंबाइन हो जाए। अब आप देख सकते हैं अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। मैंने अपने हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। पहले मैं इसकी एक अच्छी सी स्मूथ बॉल बना लूँगी और फिर मैं इसको सर्कल शेप दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। कबाब का साइज़ आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तमाम तरह शामी कबाब को मैं फ्राई करने से पहले 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी और फिर फ्राई करूँगी। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इनको जिपलॉक बैग में डाल के ईज़िली 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं तमाम तरह कबाब तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी 3 से 4 घंटों के लिए। शामी कबाब की कोटिंग करने के लिए मैं 1 अंडे का इस्तेमाल करूँगी। 1 अंडे को अच्छे तरीके से फोक की हेल्प से बीट कर लूँगी और फिर उसके बाद कबाब को डिप कर दूँगी। पैन के अंदर ऑयल को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था ऑन लो मीडियम फ्लेम। अब देख सकते हैं मैंने तमाम तरह कबाब जो हैं वो अंडे की कोटिंग करने के बाद एक एक करके पैन के अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। दोनों साइड्स जो हैं हम दोनों साइड्स को 1.5 से 2 मिनट देंगे और फिर इसको फ्लिप कर देंगे। टूना शामी कबाब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली तमाम तर रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। आप देख सकते हैं ये इनकी फाइनल लुक है, ये कितने मज़े के बने हैं। अगर आप ये ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।